कारकर्दगी की अचानक जो इस्तीफे देने की वजह है, आपको क्या समझ आती? वो वजह समझ आती है जो कि तानिया साहिबा और डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साहब ने खुद बयान की, या फिर आपको कोई और वजह समझ आती है? अंदर क्या है, दाल में कुछ काला है? देखिए, जहाँ तक बात है डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साहब की, उसमें तो इसमें ये जो ज़राए हैं हमारे वो यही बताते हैं कि बिल्कुल जो उनकी कारकर्दगी का मामला था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जो उनसे तवक्कुआत थी उन तवक्कुआत पे वो पूरे नहीं उतरे। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर थे। आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है जिससे पाकिस्तान के लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं कि जिस तरह से अद्वियात की कीमतें कई गुना ज़्यादा बढ़ गई, कोई मैकेनिज़्म नहीं है उनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रोकना है, और इस हवाले से जफ़र मिर्ज़ा साहब जो हैं वो नाकाम नजर आए। दूसरी जो वजह थी वो ये थी कि शहर इक़्तिदार के हॉस्पिटल्स, वफाक के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी बेहतर बनाने में कोई वो बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। आप पिम्स हॉस्पिटल चले जाएँ, आप पोली क्लिनिक चले जाएँ, आप बाकी वफाक के हॉस्पिटल्स में चले जाएँ, वहाँ पे सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आई। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये दिखाना था और बताना था कि उनके आने के बाद अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर हो गई है, तो आगाज़ उनको ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत का दायरा अख्तियार वफाक तक है, तो आगाज़ जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत से होना चाहिए था। वहाँ पर भी कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आई। इसके अलावा जो हेल्थ रिफॉर्म्स हैं उस हवाले से भी कोई खातिर खा तब्दीली नहीं आई। तो ये बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके हवाले से जिस वजह से उनका इस्तीफ़ा जो है वो लिया गया। जहाँ तक तानिया इदरूस साहिबा का मामला है, वो उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला बना जो जहांगीर तरीन साहब के साथ उनकी एफिलिएशन है। जहांगीर तरीन उनको लाने वाले थे, और आप जानती हैं हम इस प्रोग्राम में बात करते रहते हैं कि तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग बहुत शदीद है, और तानिया साहिबा जो हैं वो यहाँ पे जो मुखालिफ ग्रुप है उसकी जानिब से भी बहुत ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया गया, और ये एक माहौल इस तरह का बनाया गया कि वो कुछ नहीं कर पाई और वो कोई खातिर खा तब्दीली नहीं ला सकी, डिजिटल पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं कर सकी। तो कारकर्दगी का मामला भी होगा, डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर ने देखा होगा, लेकिन बड़ी वजह जो है उनकी ये थी कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो क्योंकि उनको लाए थे, और एक तासुर था कि वो जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप की हैं। और आपको पता है कि आजकल जो तहरीक इंसाफ में जो एक फ़िज़ा है, जो एक हवा है, वो सारी की सारी जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ है। आई एम रियली सॉरी। मुझे बताएं कि अगर तो ठीक है, अगर तो परफॉर्मेंस में कमी है और उस पर निकालना, उस पर तो शाबाश बनती है, खान साहब की तारीफ बनती है, लेकिन जो आप दूसरी रीज़न बता रहे हैं कि दूसरी रीज़न की जो ग्रुपिंग है, बहुत ज़्यादा लॉबिंग है वहाँ पे, जैसे कि मुझे याद आ गया कि जो खबर आई थी, आपको याद होगा कि असद उमर साहब, जहांगीर तरीन साहब, इस तरह की बातें आ रही थी कि एक ने एक को निकलवाया तो दूसरे ने दूसरे को निकलवा दिया। कोई बच्चों का खेल चल रहा है कि तुमने मेरे साथ ये किया था, मैंने बदला ले लिया। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, ये वो हुकूमत है जो 22 साल स्ट्रगल करके पार्टी जो है नारा लगा कर आई थी, हम तब्दीली लेकर आएंगे, सिस्टम को चेंज करेंगे, निज़ाम को करेंगे, दूध शहद की नहरें बहा देंगे। यहाँ पे अगर ये सब चलता रहेगा कि इसने इसकी टांग खींची, उसने उससे बदला ले लिया, ये उसकी टीम क्या, तो चूंकि उसकी टीम क्या वो मुझे नहीं पसंद तो मुझे ये भी नहीं पसंद, यहाँ पे परफॉर्मेंस की बेसिस पे बात नहीं होगी, ये तो बड़ी दुख की बात है। ऐसे कैसे चलेगा? जी आपने दुरुस्त कहा, लेकिन हमने देखा कि जहांगीर खान तरीन, जिनकी अगर आप तहरीक इंसाफ के लिए देखें तो कुछ भी हो, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात थी तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने के लिए। लेकिन जब जहांगीर खान तरीन को अलग किया गया तो जिस तरह से तज़हीक की गई, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए गैर मुंतखब अफराद ने जो है वो किरदार अदा किया, उनके ख़िलाफ़ जिस तरह के ट्वीट्स किए गए, और जो रिपोर्टर्स थे मीडिया को जो खबरें जारी की गई वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी की गई, और ख़बरों के नीचे लिखा हुआ था व्हाट्सएप मैसेज पर कि ये आपने नहीं बताना कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हम ये खबर आपको भिजवा रहे हैं, आपने जहांगीर तरीन के खिलाफ खबर चलानी है ज़राए का कहकर कि हमारे ज़राए ये बताते हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। आप देखें, यही ग्रुपिंग की वजह है कि जिसको निकाला जाता है, जिसको हटाया जाता है, उसके खिलाफ एक ग्रुप, जो दूसरा ग्रुप होता है, वो खबर जारी कर देता है कि जी उनको तो इसलिए निकाला गया है कि उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम थे। अगर उनके ऊपर करप्शन के किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम थे तो फिर उनको निकालना काफ़ी नहीं है, फिर आप उनके खिलाफ तहकीकात करें, उनको गिरफ्तार करें, उनके ऊपर केसेस बनाएं। फिर ये क्या कि आपने सिर्फ उनको ओहदे से हटा दिया, ये तो आपका पता नहीं था। और अगर साबित कर दें तो फिर उनको ऐसी सजा दें कि एग्जांपल सेट हो। बिल्कुल। तो ये असल में इस वक्त जो तहरीक इंसाफ में इस वक्त जो पलड़ा भारी है वो जहांगीर तरीन के मुखालिफ ग्रुप का है। और देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी हो तो इसलिए इनको सिर्फ हटा दिया गया हो कि वो तरीन साहब के ग्रुप की हैं। ये भी हो सकता है कि उनके लिए माहौल जो है वो ऐसा साजगार ना हो कि वो काम कर सकती हैं, उनके लिए माहौल ऐसा बना दिया गया हो कि वो डिलीवर ना कर पा रही हूँ। क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ आप जिसको मर्जी लाकर बिठा दें, जितना मर्जी सिंसियर हो, अगर माहौल ऐसा बन जाए तो कोई कॉम्पिटेंट बंदा भी परफॉर्म नहीं कर सकता। कॉम्पिटेंट बंदे को भी परफॉर्म करने के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट की जरूरत होती है।
बिल्कुल, यहाँ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, जहाँ पे ग्रुपिंग हो, जहाँ पे लोगों का रास्ता रोका जाता हो। और यहाँ पे देखें कि मैंने जैसा कहा कि ये बदकिस्मती है हुकूमत की कि यहाँ पे गैर मुंतखब अफराद जो हैं उनका जो असर रसूख है वो ज़्यादा है, और वो बैठकर और पैरेलल अगर आप अभी देखें कि शिबली फराज साहब जो हैं वो वज़ीर इत्तलात हैं, लेकिन इत्तलात का एक पैरेलल सिस्टम भी वज़ीर आज़म ऑफिस से ही बैठकर चलाया जा रहा है और उसके बराबर चलाया जा रहा है। और जिस तरह से हर 2 घंटे बाद खबर जारी की जाती है और फिर अपने जो यहाँ पे दिलचस्प सूरत हाल है, जो गैर मुंतखब अफराद हैं वो मुंतखब जो अफराद हैं, जो काबीना हैं, उनके हवाले से खबरें लीक करते हैं, कहते हैं ये तो बड़े नालायक हैं, ये इनको ये नजरियाती नहीं है, ये गलत काम कर रहे हैं। और हम 2 से 2.5 मिनट है, मुझे भी रजा ने बताया। अब मैं आपकी मौजूदगी का ज़रा फ़ायदा उठाते हुए ये भी जानना चाहूँगी कि अब ये जो मुंतखब और गैर मुंतखब वाला एक चक्कर है, जो इलेक्टेड है, ज़ाहिर बात है वो तो फिर इन लोगों को कहेंगे बाहर से पढ़कर आगे, इनका क्या एक्सपीरियंस है, इन्होंने तो कभी MNA MP है तो दूर के बाद, इन्होंने तो कभी काउंसलर के इलेक्शन नहीं लड़े होंगे, वो अपने आप को इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस समझेंगे। और बहुत से लोगों की राय भी, आप भी लोगों से बात करते हैं, हमें भी पता चलता रहता है कि जी ये लोग अवामी इशूज़ को क्या समझेंगे जब इन्होंने काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। लेकिन बहरहाल अगर इमरान खान साहब ने इनको सिलेक्ट किया, इन पर एतमाद किया, तो इनकी भी कोई परफॉर्मेंस है, इनका भी कोई एक्सपीरियंस है, ये इन पर भी कोई कॉम्पिटेंसी है। लेकिन मुझे बताइए जो अवामी और गैर अवामी की जो आप जंग बता रहे हैं, मुंतखब है, सॉरी मुंतखब और जो गैर मुंतखब, इनकी जब जंग बता रहे हैं, और अगर मैं आम अल्फाज में बात करूं ताकि नाज़रीन को भी समझ आए, जो इमरान खान साहब के अपने लोगों ने टॉम एंड जेरी कार्टून आपने देखे होंगे, टॉम एंड जेरी वाला एक खेल शुरू किया हुआ है, ये तो खान साहब के लिए अपने लोग ऑपोजिशन से ज्यादा खतरनाक हैं। क्या खान साहब कोई बात समझ नहीं आ रही? तब आएगी जब पानी सर से गुजर जाएगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, अल्टीमेटली जवाब दे तो और बेहतरी होगी तो उसका क्रेडिट वो लेंगे, और अगर मामलात गलत चलते रहे, दुरुस्त ना हुए, तो उसका भी ज़ाहिर है इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर आएगा। और आपने ये देखा कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि गैर मुंतखब अफराद की, ज़ाहिर है उनको कोई ये मसला नहीं है कि उन्होंने अवाम में जाना है, उन्होंने वोट लेने हैं, उन्होंने अवाम को शक्ल दिखानी है, उन्होंने अवाम को जवाब दे होना है। और लेकिन जो मुंतखब अफराद होते हैं उन्होंने ज़ाहिर है जाने हैं, उन्होंने वोट लेने हैं, उनको ज़्यादा इसलिए परेशानी भी होती है। तो देखना तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये देखना है। लेकिन हमने पहले भी देखा कि ये जो ग्रुपिंग है, कभी एक ग्रुप हावी आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है। लेकिन जो लोग इस वक्त, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत तेज़ चल रहे हैं, और मैं उनके लिए अक्सर कहता होता हूँ कि जब आप मोटरवे पे जा रहे होते हैं तो मोटरवे पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो उनके लिए भी यही है कि वो जिस स्पीड से जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आगे भी इम्कान है कि तब्दीलियाँ होंगी, और कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोगों को तब्दील किया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब को भी ये बात तो समझ आ चुकी है कि आगे 4 से 6 माह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि हुकूमत खत्म हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन में इतना दमखम नहीं है कि वो कोई टफ टाइम दे सकें, लेकिन टाइम निकलता जा रहा है हाथ से। और अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब का पंजाब पे बहुत फोकस है, जिस तरह से उन्होंने कल भी अलीम खान साहब को हमारा भी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। 2 से 2.5 मिनट है, मुझे भी रजा ने बताया। अब मैं आपकी मौजूदगी का ज़रा फ़ायदा उठाते हुए ये भी जानना चाहूँगी कि अब ये जो मुंतखब और गैर मुंतखब वाला एक चक्कर है, जो इलेक्टेड है, ज़ाहिर बात है वो तो फिर इन लोगों को कहेंगे बाहर से पढ़कर आगे, इनका क्या एक्सपीरियंस है, इन्होंने तो कभी MNA MP है तो दूर के बाद, इन्होंने तो कभी काउंसलर के इलेक्शन नहीं लड़े होंगे, वो अपने आप को इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस समझेंगे। और बहुत से लोगों की राय भी, आप भी लोगों से बात करते हैं, हमें भी पता चलता रहता है कि जी ये लोग अवामी इशूज़ को क्या समझेंगे जब इन्होंने काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। लेकिन बहरहाल अगर इमरान खान साहब ने इनको सिलेक्ट किया, इन पर एतमाद किया, तो इनकी भी कोई परफॉर्मेंस है, इनका भी कोई एक्सपीरियंस है, ये इन पर भी कोई कॉम्पिटेंसी है। लेकिन मुझे बताइए जो अवामी और गैर अवामी की जो आप जंग बता रहे हैं, मुंतखब है, सॉरी मुंतखब और जो गैर मुंतखब, इनकी जब जंग बता रहे हैं, और अगर मैं आम अल्फाज में बात करूं ताकि नाज़रीन को भी समझ आए, जो इमरान खान साहब के अपने लोगों ने टॉम एंड जेरी कार्टून आपने देखे होंगे, टॉम एंड जेरी वाला एक खेल शुरू किया हुआ है, ये तो खान साहब के लिए अपने लोग ऑपोजिशन से ज्यादा खतरनाक हैं। क्या खान साहब कोई बात समझ नहीं आ रही? तब आएगी जब पानी सर से गुजर जाएगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, अल्टीमेटली जवाब दे तो और बेहतरी होगी तो उसका क्रेडिट वो लेंगे, और अगर मामलात गलत चलते रहे, दुरुस्त ना हुए, तो उसका भी ज़ाहिर है इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर आएगा। और आपने ये देखा कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि गैर मुंतखब अफराद की, ज़ाहिर है उनको कोई ये मसला नहीं है कि उन्होंने अवाम में जाना है, उन्होंने वोट लेने हैं, उन्होंने अवाम को शक्ल दिखानी है, उन्होंने अवाम को जवाब दे होना है। और लेकिन जो मुंतखब अफराद होते हैं उन्होंने ज़ाहिर है जाने हैं, उन्होंने वोट लेने हैं, उनको ज़्यादा इसलिए परेशानी भी होती है। तो देखना तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये देखना है। लेकिन हमने पहले भी देखा कि ये जो ग्रुपिंग है, कभी एक ग्रुप हावी आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है। लेकिन जो लोग इस वक्त, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत तेज़ चल रहे हैं, और मैं उनके लिए अक्सर कहता होता हूँ कि जब आप मोटरवे पे जा रहे होते हैं तो मोटरवे पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो उनके लिए भी यही है कि वो जिस स्पीड से जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आगे भी इम्कान है कि तब्दीलियाँ होंगी,
और कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोगों को तब्दील किया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब को भी ये बात तो समझ आ चुकी है कि आगे 4 से 6 माह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि हुकूमत खत्म हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन में इतना दमखम नहीं है कि वो टफ टाइम दे सकें, लेकिन टाइम निकलता जा रहा है हाथ से। और अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब का पंजाब पे बहुत फोकस है, जिस तरह से उन्होंने कल भी अलीम खान साहब को हमारा भी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।